Assalamualaikum dear students. I hope you will be fine. Class 6. This is our 13th lecture of chapter number 1. In this lecture we will read the topic organism. In the last lecture we have done the topic organ system. तो बेटा जो इंसानी तंजीम आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि किस तरह से इंसानी जिस्म और पौधों का जो जिस्म है वो बना होता है। तो ठीक है बेटा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट लेवल होता है। हाईएस्ट लेवल का मतलब क्या है कि सबसे जो बड़ा लेवल होता है तंजीम का वो ऑर्गेनिज्म है। अब क्या है कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स इज़ द ऑर्गेनिज्म। जानदार चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ा तंजीम का लेवल है वो कौन सा होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म इज़ अ कम्बिनेशन, मजमुआ होता है ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, मुख्तलिफ अज़ा का एंड ऑर्गन सिस्टम और अज़ा के निज़ाम का। ठीक है, किस चीज़ का कम्बिनेशन मजमुआ होता है? ये मुख्तलिफ अज़ा और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम का होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे अज़ा के आते सिस्टम कहाँ पे काम करते हैं? ये हमारे इंसानी जिस्म के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे अज़ा मिलके क्या बना रहे थे? हमारा एक इंसानी जिस्म बना रहे थे। और इसके अंदर हार्ट था, स्टमक था, फेफड़े थे। ठीक है, ये भी सारे क्या हैं? हमारे ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या करते हैं? हम एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये सारे सिस्टम क्या होते हैं बेटा? विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन, जो कि कोऑर्डिनेशन यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। उसके बाद क्या है? इफ़ एनी ऑफ द बॉडी सिस्टम फेल्स, अगर हमारे जिस्म के निज़ाम में कोई भी एक निज़ाम या कोई भी एक ऑर्गन फेल हो जाए, काम करना छोड़ दे, वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, वो कह रहा है कि फेल टू वर्क प्रॉपर्ली, मुनासिब तरीके से काम करना छोड़ दे, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मे डाई, तो जो जानदार ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ बताई हुई है कि हमारी जो लाइफ है, ज़िंदगी की जो तंजीम है वो किस तरह से चलती है। ठीक है, सबसे जो उसका छोटा यूनिट है वो क्या है? सेल्स है, खुलिए हैं, उसके बाद टिश्यूज़, और टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेटा ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा, ये क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कम्बिनेशन होता है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम का, और ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी सिस्टम या एक भी ऑर्गन काम करना छोड़ दे तो इंसान की मौत हो सकती है। जैसे कि अगर किसी भी बंदे का दिल काम करना छोड़ दे तो उसको क्या होता है? हार्ट अटैक होता है, और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है, एक्सरसाइज पढ़नी है। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी है या पहला क्वेश्चन आप कह सकते हैं एक्सरसाइज में, वो क्या है? राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं इनके लिहाज से हमने मुनासिब यानी कि जो सही वर्ड है उसको हमने लिखना है। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, मुख्तलिफ टिश्यूज़ का जो ग्रो होता है, विच वर्क टुगेदर, जो कि आपस में काम करती हैं, वो क्या होता है? ठीक है, हमने पढ़ा था कि बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या करते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगी ब्लैंक में? ऑर्गन, ORGAN, ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद क्या है? द ब्रेन ऑफ द सेल विच कंट्रोल इट्स फंक्शन। जो हमारी दूसरी ब्लैंक है वो क्या है? कि जो सेल का जो दिमाग होता है, विच कंट्रोल इट्स फंक्शन, जो कि सारे काम करता है को कंट्रोल करता है, वो क्या होता है? न्यूक्लियस। ये हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, और ये ब्रेन के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारी तीसरी ब्लैंक है। तीसरी में क्या है? एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे यानी कि कई सेल्स पर, कई खुलियों पर मुश्तमिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो कि एक ही सेल पर होते हैं। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी चौथी ब्लैंक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ग्रो ऑफ सेल, खुलियों का, विच आर सिमिलर, जो कि एक जैसे होते हैं, इन स्ट्रक्चर, साख में,
एंड फंक्शन और काम के लिहाज से। तो वो कहता है कि जो साख्त और काम के लिहाज से सेल्स का ग्रुप होता है तो वो बेटा क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल, यानी कि जो पौधे का सेल होता है उसकी जो बाहर वाली सतह होती है या बाहर वाली जो उसकी लेयर होती है, कवरिंग होती है, वो क्या कहलाती है, सेल वॉल। वो क्या होती है, सेल वॉल। उसके बाद क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट टू सी थिंग्स विच आर नॉट सीन विद नेक्ड आइज। हमने एक आला पढ़ा था जो क्या करता था, बहुत ही छोटी चीज़ों को देखता था जो कि हम अपनी आंख से नहीं देख सकते थे। उस आले को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, MICRO, माइक्रो SCOPE, स्कोप। तो बेटा ये आपने साथ साथ ही फिल करते जाना है एक्सरसाइज। उसके बाद क्या है, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। इस तरह से आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव। वो कहता है कि जो जानवरों का सेल होता है ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते क्योंकि इनके पास कौन सी चीज़ नहीं होती बेटा, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। हमने पढ़ा था कि पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। जानवरों के अंदर क्लोरोप्लास्ट के बजाय सेंट्रियोल्स होते हैं। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, वैक्यूल्स भी प्लांट में होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या होती हैं, सिर्फ एनिमल में होते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो कि एनिमल्स में नहीं होती बेटा, वो क्लोरोप्लास्ट है। तो ये आपका सही आंसर है। उसके बाद द पावर हाउस ऑफ द सेल, बेटा ये मैंने आपको पहले बता दिया था। सेल का जो एनर्जी यानी कि एनर्जी घर, तवानाई का जो घर जिसे कहा जाता है, वो कौन सा हिस्सा होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वैक्यूल्स या फिर क्रोमोसोम्स। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है। उसके बाद आमिर वाज लुकिंग एट द सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप एंड सा माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन, व्हाट कुड आमिर से अबाउट द सेल। वो कहता है कि आमिर ने माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल को ऑब्जर्व किया और उसने उस सेल के अंदर क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन। तो वो कहता है कि व्हाट कुड आमिर से अबाउट द सेल, वो क्या कहेगा कि सेल कौन सा है, आमिर क्या कहेगा। तो बेटा देखिए हमने प्लांट सेल में भी पढ़ा है, एनिमल सेल में भी पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होता है। तो क्या होगा, इट कैन ओनली बी अ प्लांट सेल। क्या ये प्लांट सेल होगा, नहीं, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, प्लांट सेल के अंदर भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है। तो ये प्लांट का सेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। इट कैन ओनली बी एन एनिमल सेल। तो ये सिर्फ जानवर का भी नहीं हो सकता क्योंकि पौधे के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इट इज़ ईदर अ प्लांट और अ एनिमल सेल। हाँ जी, ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये पौधे का सेल हो सकता है या फिर ये जानवर का सेल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ नाइदर अ प्लांट और अ नारा एनिमल सेल। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई सेल होगा। तो वो यहाँ पे कह रहा है ये ना तो पौधे का सेल है या फिर ना तो ये जानवर का सेल है। उसके बाद बेटा क्या है, हार्ट, लीवर एंड एयर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल, यानी कि ये जानवर के एग्जाम्पल्स हैं। और तो ये क्या चीज़ है, हार्ट भी एक ऑर्गन है, लीवर भी ऑर्गन है, एयर्स भी क्या है, तो ऑर्गन है। तो ये क्या होगा बेटा, एक ऑर्गन है। उसके बाद क्या है, प्लांट्स मेक्स देयर फूड इन लीव्स एंड इट स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज। अब वो कहता है कि पौधे क्या करते हैं, पत्तों में अपनी खुराक बनाते हैं और इसको स्टोर करते हैं दूसरे हिस्सों में। किसकी वजह से स्टोर करते हैं बेटा, जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू। दे हैव जाइलम टिश्यूज़, इनके पास जाइलम टिश्यूज़ होते हैं। तो बेटा जाइलम टिश्यूज़ का काम क्या था, पानी को सप्लाई करना, पानी की सप्लाई करना। दे हैव रूट्स, जड़ें। तो बेटा जड़ों का काम क्या था कि पौधे को होल्ड करती हैं और साथ में पानी और साल्ट को एब्जॉर्ब करती हैं। दे हैव स्टेम्स, तो स्टेम क्या करता है, पानी की मूवमेंट को कंट्रोल करता था। दे हैव फ्लोइंग टिश्यूज़, तो बेटा फ्लोइंग टिश्यूज़ क्या करते थे, खुराक को सप्लाई करते थे। तो ये इसका सही आंसर होगा बेटा। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।